बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। तो आज आप देख सकती हैं, आज हम बहुत ही अच्छी सी डिश लेकर आए हैं जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो आप देख सकते हैं, आज हम आपको बहुत ही कम मसालों के साथ ये अच्छी सी डिश बनाना सिखाएंगे जो कि आज तक आपको कभी किसी ने भी नहीं बताई होगी। मैंने आज तक चैनल पे इस तरह की डिश किसी को बनाते हुए नहीं देखा। तो आप देख सकते हैं, चनों को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया था। रात भर हमने भिगोया था, सुबह हमने इसे बॉयल कर लिया। और आप देख सकते हैं, हमने इसके छिलके वाला बॉईल करा है। इसके छिलके बिल्कुल निकल जाने चाहिए चनों के साथ। और हम इसमें ऐड करेंगे सिर्फ 4 चीज़ें, लाल मिर्च और नमक। अभी हम इससे सिर्फ मसाला तैयार करेंगे ऑयल में डाल के। उसके बाद गार्निशिंग के लिए हम गरम मसाला यूज़ करेंगे, और जायके में जो हम यूज़ करेंगे वो अजीनामोटो यानी कि चाइनीज़ नमक, वो हम एंड में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने चनों को बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया। इसमें ना अदरक लहसुन डलेगा, ना प्याज, ना टमाटर, कुछ ऐसा नहीं डलेगा जो आपको परेशानी हो। बहुत ही अच्छी सी डिश तैयार होगी। आप देखेंगे, आपके सामने हम बनाएंगे पूरी डिश। देख सकते हैं, हमने 1 कप डाल के ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। ये पतीला जो है मैंने ज़्यादा इन्हीं चनों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इसमें ऑयल को काफ़ी ज़्यादा पकाना पड़ता है। पकवान ऑयल है, पकवान ऑयल को हम देखें कितनी अच्छे से पका रहे हैं। ये तो मैं आपको ढक्कन हटा के दिखा रही हूँ, वरना मुझे ये धुआं कवर करना है। आखिर में मैं आपको कवर करके और बना के भी दिखाऊँगी। देख सकते हैं, ये जितना भी धुआं है ना, इसे हमने कवर करना है, क्योंकि यही हमारा सारा जायका है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसके अंदर जो धुआं है ना, यही हमने इसका कवर करके रखना है। तो देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सा गर्म हो चुका है। हमने आपको दिखा दिया है, लेकिन अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, जो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये जिसका शोर है, इसी को आपने, यानी कि आप देख सकते हैं कितना, आप अगर हम एक कतरा भी पानी का डाल देते हैं ऑयल के अंदर, तो वो ऑयल कितना ख़तरनाक बन जाता है हमारे लिए। लेकिन हमने इसी ऑयल को, ख़तरनाक ऑयल को कवर करके रखना होता है इस ढकने के अंदर। और आप देख सकते हैं, जो हमने धुआं था और जो उसका पानी यानी कि ऑयल का पकने का था, वो हमने इसमें पानी डाल के उसका जायका कवर कर लिया था। और अब आपको पता है, यही सबसे ज़्यादा जायका हो। इसके अंदर हम मिर्ची और नमक ऐड करके उसको अच्छे से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि मिर्ची हमारी जो है वो नीचे बैठ जाए, ऑयल जो है ऊपर आ जाए। देख सकते हैं, पकना शुरू हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा सा आपने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि सारा स्टेप इसका भुनाई का ही होता है। क्योंकि आप जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे, उतना ही अच्छा होगा इसका जायका। तो आप देख सकते हैं, हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा सी भुनाई कर ली है। और ऑयल आप देख सकते हैं सारा ऊपर आ चुका है। जो मिर्ची है वो नीचे बैठ गई है। अब हम इसमें चने यानी कि पानी वाले वो ऐड कर देंगे। देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं, देखें ग्रेवी कितनी लजीज और कितनी अच्छी बनी है। अभी हम इसको थोड़ी देर यानी इसको कवर करेंगे। इसमें हम ये अजीनामोटो इस स्टेप के अंदर डालेंगे। ये देख सकते हैं, हमने इसमें अजीनामोटो ऐड कर दिया है, और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। और आखिरी स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये अजीनामोटो जब इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, अच्छे से जायका बन जाएगा इसके अंदर, फिर हम गरम मसाला ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमें 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद आपने देखा कि हमारा चने बिल्कुल बेहतर तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से तैयार हैं। तो हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाएंगे। पहले हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला गार्निशिंग के लिए। तो ये देखिए, हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है, और इसी तरह करके और हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी सी डिश तैयार हुई है। कुछ हम गार्निशिंग के लिए इसके अंदर मिर्ची, हरी मिर्ची को ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही जायकेदार, बहुत लजीज ये होती है। दुआ में याद रखें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।